चलिए जानते हैं महाशून्य के संबंध में। जब सृष्टि का कोई रूप आकार नहीं था तब यही महाशून्य था, और महाशून्य नाम दे देना ये हमारी मजबूरी है, अन्यथा कुछ उसे नाम भी नहीं दे सकते हैं। फिलहाल चलिए उसे महाशून्य एक नाम जो भी दिया गया है उस संबंध में आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब सृष्टि का कोई रूप और आकार नहीं था तो यही था। तो इस महाशून्य के गर्भ से जब इसने इस शून्य में स्वतः मंथन हुआ तो पिंड का आविर्भाव हुआ, और अस्तित्व में यह भी है कि एक ही आकाशगंगा है कि कई पिंड एक साथ आया, ये कहीं नहीं कहा जा सकता है। चलिए खाली पिंड के बारे में चर्चा करते हैं कि जब शून्य के गर्भ से मान लीजिए जब मंथन हुआ तो जिस पिंड का आविर्भाव हुआ वह इसे हम उस पिंड को मान लेते हैं कि यह वही पिंड है, यह वही आकाशगंगा है। तो इस पिंड में सबसे पहले शून्य का ही आविर्भाव हुआ। पहले इस पिंड के बिना जो महाशून्य था, अब जब इसके गर्भ से इस पिंड का आगमन हो गया या आविर्भाव हो गया तो इसके भीतर सबसे पहले यही शून्य प्रतिष्ठित हुआ। इसको हम लिख दिए ये शून्य। और जब इस पिंड के भीतर मान लीजिए इस शून्य का फैलाव, जब इस शून्य का फैलाव हुआ तो एक दायरा अब मान लीजिए कि इतना बड़ा हो गया। मान लीजिए शून्य का फैलाव हुआ तो अब पिंड इतना बड़ा हो गया। तब अब इसका फैलाव इतना हो गया, तो इस फैलाव से इस पिंड से इस पिंड का फैलाव बढ़ गया या वृद्धि हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इतना फैलाव होने में कुछ वक्त लगा या कुछ काल लगा। तो इसी को हम काल कहेंगे, क्योंकि अभी शून्य की सीमा इतना था, अब फैल कर इतना हो गया। जब इतना हुआ तो इतने से इतने होने में कुछ वक्त लगा, कुछ समय लगा, तो उसे ही हम काल कहते हैं। उसे टाइम से ज्यादा बेहतर होगा काल कहना। और इसके भीतर अभी इतना स्थान था, देख सकते हैं, और जब फैलाव हुआ तो स्थान का भी वृद्धि हुआ, तो अब वो स्थान इतना हो गया बढ़कर। तो स्थान भी पहले इतना था अब इतना हो गया, उसमें भी वृद्धि हुआ, फैलाव हुआ। और जब काल और स्थान का जब शून्य का फैलाव हुआ तो इसे हम काल कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतने से अब इतना हुआ, तो इसी शून्य के फैलाव को ही काल कहेंगे। अस्तित्व में जो भी काल है वह यही एक काल है।
और इसके भीतर जो वृद्धि हुआ, जो शून्य के भीतर जो स्थान है, इसके फैलाव के भीतर जो जो क्षेत्र है उसे हम स्थान कहेंगे। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इस फैलाव को हम काल कहेंगे और इसके बीच वाले एरिया को स्थान कहेंगे। अब इसमें भी एक क्रिया और घटेगा। वो कौन सा क्रिया हुआ? जब ये फैलाव हुआ और ये स्थान, तो अब इस शून्य के फैलाव की वजह से जो गति उत्पन्न हुआ, इस फैलाव के वजह से जो गति हुआ, तो उससे इसके भीतर ऊर्जा प्रकट हुआ, जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा कह सकते हैं। अब यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब इसके आगे चलते, अब यहाँ पर एक देखिए कि इस पिंड के भीतर या इस आकाश गंगा के भीतर जो इस शून्य के गर्भ से निकला, इसमें 3 क्रिया साफ दिखाई दे रहा है। ये शून्य की ही 3 स्थिति है। पहला काल, फर्स्ट, उसके बाद स्थान और उसके बाद ऊर्जा। ये तीनों भिन्न नहीं है, ये तीनों शून्य की ही स्थिति है। जैसे ही शून्य में फैलाव हुआ, तो ये तीनों का प्रकट होना एक साथ प्रकट हुआ है। ऐसा नहीं है कि तीनों की स्थिति अलग अलग है, क्योंकि ये तीनों एक ही है, शून्य की ही स्थिति है तीनों। अब चलिए आगे। जब ऊर्जा प्रकट हुआ, जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं, तो उस ब्रह्म ऊर्जा में जब इसके भीतर ब्रह्म ऊर्जा प्रकट हो गया, तब उसके बाद एक क्रिया और घटा, क्योंकि उस ऊर्जा में शब्द प्रकट हुआ। वो शब्द क्या था? जिसे हम हुंकार कहते हैं। हुंकार कहना ज्यादा बेटर होगा, शब्द से ज्यादा अच्छा होगा कि वो ब्रह्म का हुंकार है, जिसे हम ओम कहते हैं। अब ओम की इस हुंकार में 3 अवस्था है। कौन कौन? अ, दूसरा उ, तीसरा म। एक तेज का घोतक है, या तेज का घोतक, और एक वायु और एक जल। इस हुंकार में 3 ध्वनियां व्याप्त है, या यूं कहिए कि 3 हुंकार व्याप्त है, 3 शब्द व्याप्त है। तो ये तीनों जो नाद ध्वनि है, ये तीनों जो नाद ध्वनि है, अ, उ, म, या एक है उ वायु का घोतक और यह म जल का घोतक है। तो ये तीनों हुंकार इस ओम में विराजमान है। या जैसे शून्य की 3 स्थिति है, उसी प्रकार से ओम की भी 3 स्थिति है। तो इससे तेज वायु और जल प्रकट हुआ, और उसके बाद जब यह प्रकट हो गया, तब वह ब्रह्मजाल, क्योंकि सृष्टि में कोई भी चीज एक ही चीज से सब पैदा नहीं हुआ। शून्य के गर्भ में सब पैदा हुआ है, वो दूसरी चीज है, लेकिन
जो इसके भीतर अणु से लेकर जितने जीव प्रकट हुए वह इस जाल से प्रकट हुए, क्योंकि उस जाल में सबसे पहले तेज, वायु और जल का समावेश हुआ, और जब इसके समावेश हुआ तो उस जाल से अलग अलग प्रकार के अणु, सब कुछ कह सकते हैं, अणु, परमाणु या जीवित अणु जितने हैं, सूक्ष्म अणु, सूक्ष्म जीव, यह पूरा प्रकृति समझ लीजिए, यह प्रकृति इसी ब्रह्मजाल से प्रकट हुआ, और इस प्रकृति में, इस अणु में, इस ब्रह्मजाल में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव, सूक्ष्म अणु, अणु परमाणु, सब कुछ इसी से ब्रह्मजाल से प्रकट हुआ। और इसके बाद ब्रह्मजाल के में एक और जीव प्रकट हुआ, एक लिंग जो प्रकट हुआ, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। इसके बाद वह लिंग प्रकट हुआ जिसे हम शिवलिंग समझ लीजिए, एक जीव प्रकट हुआ। तो जब इस जीव को खाने की इच्छा हुआ तो मुंह प्रकट हुआ। पहले तो इंद्रिय प्रकट हुआ, जैसे छूने, स्रोत, छूने का मन हुआ तो त्वचा, देखने का मन हुआ तो चक्षु, फिर नासिका, फिर रसना। तो ये इसके भीतर की घटना है, स्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसना, यह प्रकट हुआ। और इसी भांति वाप, पाद, उपस्थ, गुदा, जैसे जैसे उसे चलने का मन हुआ तो पैर प्रकट हुआ, छूने का मन हुआ तो हाथ प्रकट हुआ। तो इसी भांति इस जैसे जैसे उसके भीतर की इच्छा, मतलब जब इंद्रियों का जन्म इसके भीतर हो गया तो जब अपने विचार से जो जो भी प्रकट हुआ तो धीरे धीरे वह अपना रूप लेने लगा। और इसके बाद इसी शिवलिंग सिंह से वह अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इसके बाद ऐसे सुनिए, जब वह रूप में आया तो अर्ध नारीश्वर के रूप में, स्त्री और पुरुष के रूप में। उसके बाद उस परम वेदी में, जिसे हम ब्रह्म वेदी भी कह सकते हैं या ब्रह्म वेदी, इस परम वेदी में जब यह पुरुष उतरा तो वह दो भागों में बट गया, और इस प्रकार से स्त्री और वह पुरुष का सत्या का जन्म हुआ। यही है अस्तित्व।